नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि कल जो कि मंथली एक्सपायरी है हमारे अप्रैल मंथ की, तो उस दिन मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। और जानेंगे एक चीज़ और जानेंगे कि भाई मार्केट जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्यों जा रहा है। तो हम अपनी एनालिसिस के थ्रू हर चीज़ को पता लगा सकते हैं। तो हम जानेंगे कि किस तरीके से हम एनालिसिस करें कि हमको हर चीज़, हर मूव और मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है उसकी सारी की सारी खबर हमको मिलती रहे। तो चलिए अब चलते हैं अपने निफ्टी व्यू की तरफ। मंथ एंड की निफ्टी का एंड कहाँ हो सकता है, तो उससे पहले हम बता देते हैं कि जो हमारा लास्ट निफ्टी व्यू पोस्ट हुआ था वो 4 दिन पहले हुआ था, वीकली निफ्टी व्यू। उसमें हमने कह दिया था कि भाई 85 जाएगा या फिर आपका 95 जाएगा। उसका एक्चुअली वो टाइटल ही आप समझ लीजिए, यही था कि मार्केट में 95 ऊपर की तरफ जाएगा या 85 के नीचे तरफ जाएगा। तो मैंने उस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया था पहले से ही कि 9000 का जो है एक सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो चुका है और 9000 से नीचे आपका क्लोजिंग देना चाहिए निफ्टी को अगर नीचे गिरना है। तो अगर आप इस वीडियो को जाकर देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर 9000 से नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो मार्केट एक 500 पॉइंट की रेंज में रह सकता है। और 9000 से लेके और 9500 की जो रेंज थी हमने इस वाले वीकली निफ्टी व्यू के अंदर जाके डिस्कस की थी। तो हमारा जो निफ्टी व्यू था वो अभी तक हमारा पूरा हफ्ता जो है बिल्कुल तरीके से फॉलो हुआ है, जो अभी हमने पुराने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। और जब निफ्टी व्यू, कोई भी एक निफ्टी व्यू हमारा फॉलो हो रहा है तो हमको दूसरा निफ्टी व्यू दोबारा से एनालिसिस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से मैंने पिछले 2 या 3 दिन तक, पिछले 2 दिन से हमने कोई भी निफ्टी व्यू नहीं डाला, क्योंकि हमारा पुराना निफ्टी व्यू ही फॉलो हो रहा था बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे अपने वीकली निफ्टी व्यू के अंदर चर्चा किया था। और इसमें हमने चर्चा किया था कि 9000 से लेकर 9500 की यहाँ पर एक रेंज रहेगी इस हफ्ते के लिए। तो 9500 ऑलरेडी टच हो चुका है और अपने टेलीग्राम के ऊपर हम लोगों ने इस 9500 के लेवल तक जो भी रैली हुई है वहाँ पर हमने फॉलो किया है उसको, गैप अप की वजह से हुई हो चाहे हमारी थ्रू द लाइव मार्केट रैली हुई हो। गैप अप्स भी हमने कवर किए हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। हम पहले ही बता देते हैं कि भाई अगले दिन गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा, उस तरीके से हम पोजीशंस बिल्ड कर लेते हैं। और हमने पूरा 500 पॉइंट की रैली यहाँ पर कवर कर डाली है पिछले हफ्ते के अंदर। हमने कोई रैली मिस नहीं की है। और आपको भी अपडेट्स चाहिए लाइव मार्केट के अंदर, या फिर मार्केट में गैप अप होता है या फिर गैप डाउन होता है या मार्केट में रैली क्यों चलती है, तो वो आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के नीचे रहेगा। चलिए अब चलते हैं, पता करते हैं कि ये मार्केट जो है कल कैसा कंडीशन दिखाएगा। दूसरी चीज़, ये मार्केट ऊपर क्यों जा रही है, तो उसके लिए हमको चलना पड़ेगा निफ्टी व्यू के चार्ट पे। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हो 1 डे का चार्ट जो है मैंने यूज़ किया है। और अगर आप हमारे रेगुलर निफ्टी व्यू के वीडियोस देखते होंगे तो देन आपको ये पता होगा कि हमने बहुत बार इसकी चर्चा की है अपने निफ्टी व्यू के वीडियोस के अंदर। और मैं रेगुलरली टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है अभी भी इस राइजिंग वेज पैटर्न के ऊपर फंसी हुई है, इसके अंदर ही है प्राइस और इसके नीचे बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। ये 1 डे की चार्ट है और ये जो राइजिंग वेज क्लियर पिछले 1 महीना 24 तारीख से 24 मार्च से 24 मार्च से ये मार्केट को वॉलेटिलिटी कम कर देता है, ये राइजिंग वेज एक्चुअली में। तो मैंने पहले ही बता दिया था अपने निफ्टी व्यू के अंदर, और टेलीग्राम पे मैं रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ कि ये जो है प्राइस जो है निफ्टी का 1 डे के कैंडल के ऊपर वो इसके अंदर फंस चुका है। और आप बहुत तरीके से देख सकते हो। और अगर आप लाइव मार्केट में इस वेज को, राइजिंग वेज को ड्रॉ करने के बाद भी ट्रेड लोगे तब भी आपको बहुत क्लियरली कट पता लग जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा।
तो जैसे ही मार्केट नीचे की लाइन की तरफ आता है तो मार्केट टच करके ऊपर भाग जाता है, और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ आता है तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। ये बड़ा सिंपल है, लेकिन अब इसकी जो रेंज है बिल्कुल डी एंड होने वाली है, और अभी के हिसाब से इसकी जो अपर रेंज रहेगी वो 9650 की रहेगी, और मेरे हिसाब से 9650 के ऊपर एक बहुत कॉशियस वाला स्टेप हमको उठाना पड़ेगा। तो 9650 तक ही मैं बुलिश हूँ इस राइजिंग वेज की तरफ से वजह से। और दूसरी चीज़, इसके अंदर जो है वॉल्यूम अगर हम देखें तो वॉल्यूम पर डे डिक्रीज़ हो रहा है। तो दूसरी चीज़ 9650 का हमारा एक टारगेट रहेगा कल के लिए। दूसरी चीज़ के प्राइस एक्शन तो यहाँ पर डेफिनेटली बुलिश है। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे उसके लिए हमको पहले ये राइजिंग वेज क्लियर करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एनालिसिस करने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। प्राइस जो है रेगुलरली आप देख सकते हो ऊपर जा रहा है, क्लियर, और ये क्यों जा रहा है इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन जो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ स्लोप कर रही है। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम के ऊपर भी ट्रेंड लाइन खींच दिया, आप देख सकते हो प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम नीचे जा रही है। दूसरी चीज़, अगर आपने यहाँ वॉल्यूम के ऊपर ट्रेंड लाइन भी नहीं खींची तब भी आप देख सकते हो कि इसका जो मूविंग एवरेज की जो लाइन है वॉल्यूम की वो नीचे की तरफ है। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों कि मार्केट को ऊपर रखा जा रहा है ज़बरदस्ती, ये मैं हमेशा कह रहा हूँ और कहता ही रहूँगा, क्योंकि अपसाइड मूव जब तक आपका वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं होगा तब तक वो राइजिंग वेज के अंदर प्राइस फंसा रहेगा। और आपने देख लिया कि इतनी अच्छी तरीके से राइजिंग वेज के अंदर ही घूम रहा है प्राइस। राइजिंग वेज के हिसाब से 9650 का टारगेट है कल का, उसके ऊपर आई विल नॉट बी द बुलिश पर्सनली। और यहाँ पर एक डाइवर्जन क्रिएट हो गया है वॉल्यूम के अगेंस्ट में प्राइस का, तो ये भी एक बेयरिश साइन है। तो मैंने पहले ही बताता, मैंने एक चीज़ और अपडेट किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जब मैं एनालिसिस कर रहा था, तो मैं पहले बता रहा था कि एफआईआई जो हैं मई के अंदर उन्होंने अभी से अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी हैं, और राइजिंग वेज भी यही बता रहा है कि वो डेफिनेटली उन शॉर्ट पोजीशंस का फ़ायदा जो है अगले मंथ उठाने जाएंगे। तो फ़िलहाल वो क्या कर रहे हैं, वो इस महीने की पोजीशंस को क्लोज़ कर रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ जो है वो लोग अपना शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करनी है एफआईआई को, मार्केट को ऊपर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा कॉशियस तरीके से मैं निफ्टी को लूँगा, क्योंकि अभी राइजिंग वेज के बिल्कुल टॉप के ऊपर पहुँच चुका है। तो 9650 का केवल टारगेट है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो डेफिनेटली मेरा वहीं तक का टारगेट रहेगा प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर। और दो चीज़ हमने डिस्कस किया कि वॉल्यूम नहीं है और यहाँ पर एक प्राइस का डाइवर्जन बन रहा है वॉल्यूम के अगेंस्ट में। तो प्राइस एक्शन बुलिश है, टारगेट है 9650 का, वॉल्यूम है नहीं, और ये एक बेयरिश साइन है अगर हम डाइवर्जेंस के बात ऊपर करें तो। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और फैक्ट्स की, डाटा पॉइंट्स की। तो देखिए ये जो हैं वीकली पोजीशंस हैं हमारी, ये हैं एफआईआईज़ की पोजीशंस, और अभी तक इस हफ्ते बहुत हफ्तों के बाद ये देखिए पूरा नेगेटिव यहाँ से मतलब 20 मार्च के बाद से इन्होंने अपनी पोजीशंस कवर करनी शुरू करी, और अभी तक अब ये लोग लॉन्ग हो गए हैं इस हफ्ते। मतलब इस हफ्ते जो है इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी शुरू कर दी हैं नेट बेसिस के ऊपर, केवल इस हफ्ते की। अगर हम उनकी पुरानी टोटल अगर उनको कंबाइन करें तो वो अभी भी नेगेटिव के अंदर ही हैं, लेकिन केवल इस हफ्ते की अगर बात करें तो वो इस हफ्ते उन्होंने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की हैं। वो क्यों की हैं? क्योंकि उनको पता है मार्केट को ऊपर रखना है, और ये एक उनका सिंपल सोची समझी चाल है, क्योंकि वो केवल इतनी पोजीशन से, जितनी पोजीशंस यहाँ पर आपको दिख रही हैं, इस पोजीशंस के बेसिस के ऊपर मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। वो लोग भी ये बात को जानते हैं, और एक प्रोफेशनल एनालिस्ट भी इस बात को जानता है।
इससे ज़्यादा पोजीशन होती हैं तब जाके मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। लेकिन टेम्परेरी बेसिस के ऊपर मार्केट को 300-400 पॉइंट ऊपर के बेसिस के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने के लिए। और एफआईआई इसलिए अपनी थोड़ी बहुत उसका फ़ायदा उठा रहे हैं अप ट्रेंड का, और वहाँ पर वो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये एक क्या कहते हैं छलावा है एफआईआई की तरफ से। अब वो ये कर क्यों रहे हैं, इस हफ्ते उन्होंने पोजीशंस लॉन्ग क्यों करी हैं, दूसरी समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए लॉन्ग पोजीशंस इसलिए उन्होंने क्रिएट किए हैं क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते में क्लाइंट्स मतलब रिटेल ट्रेडर्स जो हैं शॉर्ट बना के बैठे हुए हैं फ्यूचर्स के अंदर। तो मैंने आपको एक साइकोलॉजी समझाई थी और नहीं समझाई थी, तो फिर मैं अभी दोबारा समझा देता हूँ जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो, कि भाई एफआईआई जो पैसा कमाते हैं वो रिटेल ट्रेडर्स के जेब से कमाते हैं। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब तक रिटेल ट्रेडर्स अपनी पूरी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं कर देंगे तब तक मार्केट को एफआईआई नीचे नहीं गिरने देंगे। क्योंकि अगर रिटेल ट्रेडर्स की शॉर्ट पोजीशंस खड़ी हुई हैं तो मार्केट नीचे गिरा देंगे अगर एफआईआई, तो होगा ये कि रिटेल ट्रेडर्स फ़ायदे में पहुंच जाएगा और एफआईआई को नुकसान हो जाएगा, जो कि एफआईआई नहीं होने देंगे। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इस हफ्ते मार्केट ऊपर क्यों गया। क्लियर कट है, वॉल्यूम है नहीं, और लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर रहे हैं इस हफ्ते में एफआईआई केवल टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। और दूसरी चीज़ कि वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हैं क्लाइंट्स की। तो सिंपल सी बात है, मार्केट को ऊपर जाना ही था। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। अब उससे पहले अब हम इस महीने का जो एक्शन हो रहा है वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए निफ्टी 50 का है, पिछले 15 दिन का डाटा है फ्यूचर्स का। अब यहाँ पे देखो भाई कि जब 89 के आसपास था 21 तारीख को, तो 95,000 यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट था। लेकिन कंटिन्यूसली 94 हुआ, 91, 87, 70 एंड 61। डेफिनेटली पिछले 1, 2, 3, 4, 5 पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट जो है ऊपर भागा है। और वो क्यों भागा है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस इस महीने की क्लोज़ की जा रही हैं। तो सिंपल सी बात है, मंथ एंड है, तो मंथ एंड है तो भाई ऊपर की तरफ जाएगा ही मार्केट, क्योंकि वहाँ पे मंथ की पोजीशंस क्लोज होंगी फ्यूचर सेगमेंट की। क्लियर। अब हमको देखना पड़ेगा कि उनका ऑप्शन चेन के ऊपर देखना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन के ऊपर क्या चीज़ वहाँ पर कर रहे हैं। ऑप्शन चेन देखो, यहाँ पर नई जो पुट राइटिंग हुई है क्लियर कट दिख रहा है कि जो पुट राइटिंग आज क्लोज़ हुई है नीचे के लेवल के ऊपर हुई है, और वो बड़ा क्लियर कट इंडिकेशन है कि उन्होंने पूरा प्रीमियम को ज़ीरो कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा प्रीमियम खाने के बाद पुट राइटर्स ने आज एक दिन पहले ही अपनी पोजीशंस को क्लोज़ कर दिया। मैक्सिमम लोगों ने, मतलब आप लोग लगा लीजिए 80% लोगों ने यहाँ पर पोजीशंस क्लोज़ कर डाली। और क्योंकि वहाँ पर अब खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरा प्रीमियम तो वो ऑलरेडी ख़त्म कर ही चुके हैं। तो इसलिए जो भी बड़े प्लेयर्स ने प्रीमियम यहाँ पर 9,000 से नीचे का प्रीमियम पूरा ज़ीरो कर दिया है ऑलरेडी, और इसलिए उन्होंने वहाँ पे पोजीशंस क्लोज़ कर दी हैं। अब हम 9,000 से ऊपर आते हैं, जहाँ पर हमारा एट द मनी है। एट द मनी के ऊपर अभी भी 40 रुपये का प्रीमियम है, जहाँ पर 15 लाख पोजीशंस ऑलरेडी खड़ी हैं। और याद रखिएगा कि जब तक ये प्रीमियम ज़ीरो नहीं होगा, तब तक ये पोजीशंस क्लोज़ नहीं करेंगे। तो अगर कल गैप अप होता है तो डेफिनेटली इस प्रीमियम को भी खाने की कोशिश की जाएगी, जो ये 40 रुपये का और 65 रुपये का आपको दिख रहा है। तो इस चक्कर में आपको हो सकता है मतलब कल अगर गैप अप मिलता है तो मार्केट स्टार्टिंग के 2 से 3 घंटे ऊपर के लेवल के ऊपर ही मिले। लेकिन जैसे ही ये पोजीशंस क्लोज़ करेंगे तो डेफिनेटली एक स्लाइटली 50 से 100 पॉइंट का गैप डाउन, मतलब नीचे की तरफ भी निफ्टी आएगा। क्योंकि जब ये पुट सेलर्स अपने पुट बाइंग करेंगे, पुट सेलर्स हैं ये लोग, और जब ये पुट जिन लोगों ने पुट सेल की हुई है वो जब पुट बाय कर देंगे, मतलब अपना ट्रेड क्लोज कर देंगे, तो डेफिनेटली पुट बाय का मतलब ये होता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। और ये लॉन्ग पोजीशंस कहते हैं ऑप्शंस में इनको। और जब लॉन्ग पोजीशंस की प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट में थोड़ा सा गिरावट होती है 50-100 पॉइंट की, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे होगा। बस कंडीशन ये है कि कल मार्केट ऊपर की तरफ खुलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से 12 बजे तक मार्केट ऊपर रहनी चाहिए, और
लास्ट के 1 या 1.5 घंटे के अंदर हल्का सा नीचे की तरफ करेक्शन आना चाहिए 50 से 100 पॉइंट का। तो 95 जो है 9500 जो है वो फ़िलहाल के लिए एक ज़बरदस्त सपोर्ट का काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉल राइटर्स ने अपनी सारी पोजीशंस जो हैं नीचे से ऊपर तक की यहाँ पर सब क्लोज़ कर डाली, बिकॉज दे आर इन द लॉस एक्चुअली। ठीक है, तो व्हेन द कॉल राइटर्स आर इन द लॉस दे हैव क्लोज देयर पोजीशन इन द लॉस ओनली। तो 9500 पे भी अनवाइंडिंग हुई है, तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द मार्केट। एंड 9500 ज़बरदस्त सपोर्ट है पुट साइड के ऊपर। तो डेफिनेटली ऑप्शन चेंज जो है फ़िलहाल बुलिश है, और गैप अप होता है तो डेफिनेटली 95 से लेके और 97 तक, 95 से लेके और 9700 के रेंज में 200 पॉइंट की रेंज में सुबह ऊपर की तरफ ही मार्केट रहेगा अगर गैप अप होता है तो। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को समझना कि ये जो पुट राइटिंग कर रहे हैं ये कौन है, ये लोग हैं आपके बड़े प्लेयर्स। वो क्या कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन चेन को समझना अगर आप समझना चाहें तो। देखिए 94 पे 95 पे फ्रेश पुट राइटिंग हुई है। दूसरी चीज़ मार्केट को ऊपर रखने के लिए आप कॉल साइड में देखिए कॉल बाइंग हुई है 10,000 के ऊपर, 10,000 के ऊपर फ्रेश कॉल बाइंग हुई है मात्र ₹1 के प्रीमियम के ऊपर। तो ये सिंपल सा इंडिकेशन होता है मार्केट में, अगर लाइव मार्केट में अगर आप ऑप्शन चेन देखते रहोगे और ये सब चीज़ ऑब्जर्वेशन करते रहोगे तो सिंपल सी बात है आप लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा मार्केट किस तरफ जानी है। और मैंने जब 9500 के आसपास मार्केट था और मार्केट गया था 9600 आज, तो आखिरी के 100 पॉइंट की रैली से आने से पहले ही मैंने टारगेट दे दिया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और मैंने भी वहाँ पे एक ट्रेड लिया था। वहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हमारा क्लोज़ हमने किया था, क्योंकि मुझे जब 9500 के ऊपर अच्छी खासी पुट राइटिंग हो गई थी तो देन मैंने वहाँ पर देखा कि 10,000 की कॉल्स को भी वहाँ पे बाई किया गया है। तो 10,000 की कॉल्स को बाई करने का मतलब ये है कि सिंपल सा एक अपसाइड ट्रेंड मारने की यहाँ पर एक गुंजाइश बची थी उस वक्त, और मैंने वहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट लोगों को किया भी था कि हमारा टारगेट 9600 का या तो कल तक आ रहेगा या फिर आज आ जाएगा। और यहाँ पे हमने 9600 का टारगेट जो है आज ही अचीव कर लिया। तो रिक्वेस्ट यही है कि टेलीग्राम चैनल को मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें, और वहाँ पर हर पल पल की जो अपडेट होती है या फिर कोई भी न्यूज़ होती है या फिर कैसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है मार्केट की, लाइव मार्केट में और ऑफ द लाइव मार्केट में, हम वहाँ पे डालते रहते हैं और आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है उस चीज़ से। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऑप्शन चेंज जो है वो एक बुलिश है, संकेत है। कल की क्लोजिंग जो है मेरे हिसाब से 96 के अराउंड होनी चाहिए, 9600 के अराउंड होनी चाहिए। 9600 और 9500 के बीच में वहाँ पे क्लोजिंग होनी चाहिए। बस शर्त यह है कि गैप डाउन ना मिले कल, और गैप अप मिलना ज़रूरी है, क्योंकि 9000 के ऊपर मैक्सिमम पोजीशंस अभी खड़ी हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर क्लोज़ हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीमियम है वो बिल्कुल वो लोग ईट कर चुके हैं। और फ़िलहाल मेरे को सबसे ज़्यादा पोजीशंस 9500 के ऊपर दिख रही हैं। 9500 जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा 12 बजे तक कल दोपहर को, और उसके बाद हो सकता है जब ये पोजीशन क्लोज़ करना शुरू करें तो 50-100 पॉइंट का मार्केट में एक छोटा सा फॉल भी देखने को मिले। तो ओवरऑल मेरा जो यहाँ पर इस राइजिंग वेज वाले टारगेट को 9650 का टारगेट है, वो डेफिनेटली वही चीज़ हमको ऑप्शन चेन के ऊपर दिख रही है कि 9650 का जो टारगेट है वही आपको वहाँ पे ऑप्शन चेन पे दिख रहा है, और फ्यूचर्स की पोजीशंस भी वही दिख रही हैं। तो हम कल के लिए 9650 का टारगेट ले सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि वहाँ पर आपको गैप अप मिलना ज़रूरी है। तो अच्छा लगा आपको ये निफ्टी व्यू तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को और टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को दोनों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि कल भी हमारा दिन जो है प्रॉफिटेबल ही रहेगा। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।